ओम कर्पण्यदोषो भगतस्वभावगवृच्छामतं धर्मसमूढचेतः श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से प्रणाम। हम लोग गीता ध्यानम पांचवा श्लोक तक देख विचिंतन किया है। अभी आगे 4 श्लोक और बाकी है। 6वां श्लोक में ये बताता है, भीष्मद्रोण तड़ा जयद्रथ जला गांधारी नीलोत्पला शल्यग्राहवतीं कृपेण वहनीं कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनीं सोतीर्ण खलु पांडवैरणनदीं कैवर्तक केशव। इसी श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जो मेडिटेट करते हैं या ध्यान करता है तो ये असुरी लोगों को भी दिल में ध्यान करने का विचार करने के लिए ये ध्यान श्लोक में बताता है। क्यों? भगवान का दैविक संपत्ति वाला या पांडव धर्म पक्ष में जो है उनका ही नाम केवल लेने के लिए भगवान इधर याद किया है। हमें बोलता है, भीष्म द्रोण तड़ा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवतीं कृपेण वहनीं कर्णेन वेलाकुला। अर्थात जो कौरव पक्ष में या अधर्म का पक्ष में जो भी युद्ध में भाग लिया है, इनको सबको हम याद करने के लिए बोल रहे। क्यों? इसका महत्व क्या था? यही इसका इसी श्लोक का रहस्य। मतलब जो धर्म पक्ष में हो रहे तो अधर्म पक्ष में हो रहे तो ये धर्म युद्ध में जो भी भाग लिया है, उन्होंने भगवान का सानिध्य में अपना शरीर छोड़ा है। कैसे भी हो, किसी ने मारा हो, यो मारपीट में या युद्ध में कैसे भी मारा हो, शरीर छोड़ने से पहले शरीर छोड़ते वक्त भगवान का प्रसन्न उधर था। एक तो महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात जो है, जो भी धर्म पक्ष का यो अधर्म पक्ष का, पांडव पक्ष में या कौरव पक्ष में, भगवान का सानिध्य में जो भी शरीर छोड़ने का मौका जिसको भी मिला है, उसके अंदर अधर्म का भाव होने वालों को भी धर्म का भाव हो करके शरीर छोड़ते वक्त इसको धर्म का पुनर्स्थापन भगवान का सानिध्य मात्र से हुआ है। जो धर्म या अधर्म, जो गुण या दोष, जो सही या गलत, जो कुछ भी दो भाव इस प्रपंच में हमारा भाव में, चिंतन में या कल्चर में प्रकट होता है, किसी को भी प्रकट होता है, वो केवल भगवान का ही भाव से दो विकास भाव में प्रकट होता है। इस करके भगवान का सानिध्य में ये महाभारत युद्ध संपन्न हुआ है, तो उसमें जो 18 अक्षौहिणी सैनिक का जो भी भाग लिया है, वो धर्म पक्ष में हो तो अधर्म पक्ष में हो, कोई भी शरीर में धर्म युद्ध में भाग लेकर के शरीर छोड़ा है, उसको वीर मृत्यु बोलता है। वीर मृत्यु का मतलब क्या है? उसको स्वर्ग प्राप्ति मिल जाता है बोलता है। जो युद्ध में भाग लेकर के अपना वीर मृत्यु हो जाता है। और दुर्योधन ने तो जो भी हो पीछे नहीं हटा, पीछे डर मार के भीखे बांकने वाले को नहीं, जो भी धर्म युद्ध में भाग लेकर के अपना शरीर छोड़ा है तो भगवान का सानिध्य में हुआ है। और भगवान का अनुकंपा से जो भी शरीर छोड़ा है, उसके अंदर धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसका विचिंतन करके धर्म का पुनर्स्थापना करने का, या उसका विचार में धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसका गलत और सही क्या है, उसको खुद सोच विचार में पढ़ना ही पड़ा। क्योंकि भगवान का सानिध्य में उनको सभी में दिल में धर्म का पुनर्स्थापन किया है। इसी वजह से जो असुरों ने दो, सुरासुरों ने दो, तो भी हम उनको भगवान का सानिध्य में याद करना है। इसलिए उनको सबको नमस्कार करने के लिए, उनको याद करने के लिए, जो भी डत्तुहा है युद्धवीर बना है,
उनको भी याद करने के लिए कितना श्रेष्ठ विचारधारा है। यही तो भारतीय संस्कार का सविशेषता है। यही तो हमारा ट्रेडिशन है। हिंदू बोलने से कोई मत नहीं है, क्यों मत या कोई समुदाय का या कास्टिज्म से नहीं बताया है। दिस इज अ ट्रेडिशन फॉर एवर। हिंदू धर्म बोलने से दैट इज द सनातन ट्रेडिशन। उसका लैंग्वेज कुछ भी होने दो, उसका भाव किसी भी होने दो, सुर होने दो, असुर होने दो, धर्म होने दो, अधर्म होने दो, इसका विकास भाव में जो भी प्रकट होता है, कुछ भी जो भी करता है, वो अपना ही शरीर भगवान का अपराशक्ति से बना है या प्रकृति से बना है। उसके अंदर जो जीव शक्ति है भगवान का ही अंश है। ये जोड़ करके हम धर्म के लिए अधर्म के लिए भी उसको यूटिलाइज करना अपना विचारधारा के ऊपर ही होता है। अपना कर्म बंधन का हिसाब से हम उसी से कोई भी कुछ भी बोलने से, कितना भी सत्संग बैठे हो, कितना भी शास्त्र का उपदेश करो दो, मैं करेगा तो भी मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, भगवान ने खुद बोला हुआ है। आगे जाकर के हम समझेगा, उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। कितना भी कोशिश करने से भी हमारा स्वभाव क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा कर्म वासना क्या है, हमारा इष्टानिष्ट क्या है, वैसे ही हमको जिंदगी जीना ही पड़ेगा। वो अच्छा होने दो, बुरा होने दो, न्याय होने दो, अन्याय होने दो, तो भी उसका अधिष्ठान कारण क्या है, उसका भाव उसको कहां से प्रकट होता है? अपना ही आत्म चेतन से। वो आत्म चेतन क्या है? भगवान का ही वरदान है। इसलिए भीष्म द्रोण तड़ा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला, जो गांधार देश का जो शकुनी के वजह से ये युद्ध भी संपन्न हुआ है, तो भी ये शकुनी भी भगवान का ही अंश से बना हुआ है। इसलिए जो भी युद्ध में भाग लेकर के अपना शरीर छोड़ने का मौका मिला है, इसलिए उनको भी याद करने के लिए भगवान बोलने का मतलब यह है, ये सब मेरा ही विकास रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए उनको सबको मानना ही चाहिए। वो सर्वश्रेष्ठ आत्मस्वरूप या आत्मबोध जिसको भी होता है, उसको कोई पक्षपात होता है ना। धर्म अधर्म का विचंदन करने का कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी धर्म अधर्म का ऊपर एक धर्म है, जो गलत सही का ऊपर एक सही है, गुण दोष के ऊपर एक गुण है। वो गुण जो भी है वो देवीय संपत्ति है, वो भगवान का प्रकट भाव है, प्रत्यक्ष भाव है। इसलिए ये आसुर गणों को भी धर्म अधर्म पक्ष में पांडव को पांडव होने दो या कौरव होने दो, इनको सबको ये ध्यान मंत्र में हम विचार करना है या उनको भी प्रणाम करना है, क्योंकि ये उनका महाभाग्य है। भगवान का सानिध्य में, भगवान जीवित है, उनका सानिध्य में जो सारथी बन करके ये युद्ध में भाग लिया है, उनका सानिध्य में ये कर्म करने का उनको मौका मिला। उनका इतना सौभाग्य जिंदगी में और कभी नहीं मिलेगा। अब किसी भी पक्ष में होने तो, लेकिन भगवान का सानिध्य में हुआ ना, ये भी एक अनुग्रह का पात्र मिला है। इसलिए उसी विचारधारा से हम उनको भी प्रणाम करना चाहिए। फिर भी एक बार और गीता का महत्व आगे श्लोक में बताते हैं। पराशरई वच सरोजम अमलम गीतार्थ गंधोत्कड़म नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैर्रघर्घ पेपीयमानं मुदा भूयाल भारत मंगजम कलिमल व्रतम सीन सयसे। ओ व्यास भगवान का कृपा से जो कुछ भी गीता के अंदर धारा में जो भी बताया गया है, जो भी उसका शब्द वाक्यार्थ में हम लेने से भी वही शब्दों को हमारा मन में लेकर के उसको विवेचन करके उसका यथार्थ गीता का अर्थ या गीता का लक्ष्य, गीता का रहस्य क्या है, हम सोच विचार करने को श्रद्धा से उसको सुनने से या पढ़ने से उसको प्रबोधन होना चाहिए, उसका मेधा बुद्धि में विचार करना चाहिए। तभी तो कोई भी सज्जन या
पाल हम जो कीड़ा मकोड़ा होने दो या सस्य लतादि होने दो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये गीता का जो भी भाष्यम या गीता का श्लोक गलती से भी सुनने पड़ गया तो, या सुनने का श्रवण मात्र से उनको आत्मशक्ति को उत्तेजित हो सकता है। इसलिए कीड़ा मकोड़ा होने दो, यो एक घास का पीस होने दो, कोई भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट इनडायरेक्ट गीतार्थ विचार करने जहां भी विचार होता है, उसको गलती से भी या अपना जानकारी का बिना ही उसको सुनने का मौका मिल गया तो उसको आत्मस्वरूप को उत्तेजित कर सकता है। एक ही नहीं है भूयाल भारत पंकजम कलिवल प्रदम सीन श्रेयस, उसको श्रेयस का रास्ता में उसको फायदा मिल सकता है। श्रेयस और प्रेयस बोलने से क्या है? प्रेयस बोलने से हम प्रत्यक्ष भक्ति, अब प्रकटन भक्ति से जो कुछ भी भौतिक लाभ जो मिलता है, अविश्य सिद्धि को प्राप्त होता है या इष्ट भोग प्राप्ति होता है, ये आज कल में उसको अप्रत्यक्ष हो जाएगा। जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष रूप में जो भगवान का अनुग्रह से, ये अनुग्रह से ही हम भौतिक सुख भोग मिलता तो भी आजकल में उसको अप्रत्यक्ष हो जाएगा, उसी से हम दुखी होना पड़ेगा। हमारा शरीर का ही वही स्थिति है, क्योंकि अभी हमें ये शरीर मिला है, कोई पता नहीं है कल इसको अप्रत्यक्ष अव्यक्त रूप में हो जाएगा। ये ऐसे जो जन्म लेकर के जो नाश में चले जाता है, या प्रत्यक्ष रूप में भौतिक वस्तु जो कुछ भी हो वो सब सर्वनाश में जाने वाला है, अप्रत्यक्ष होने वाला है। अव्यक्त स्वरूप में था, अभिव्यक्त स्वरूप में अगले अव्यक्त हो जाएगा। उसी को जो प्रपंच घटक जो भी बनता है सृष्टि में है, इसी को सबको मिलकर के प्रेयस बोलता है। जो श्रेयस बोलने से, आत्मबोध से, अचंचल भक्ति से आपको योगक्षेम का तरफ से भगवान का अनुग्रह से जो कुछ भी मिलेगा, उसको कम से कम 3 जनरेशन तक उसको पालन पोषण आप उसका अनुभव कर सकता है। उसी को सर्वनाश नहीं होगा, उसी को श्रेयस बोलते हैं। जो कभी भी कितना भी आप जन्म लेकर के जाके पुनरभि जननम पुनरभि मननम कृत्य जाके आकर के कितना भी जन्म होने से भी जो नाश ही नहीं होता है, उसी को बोलता है श्रेयस। मतलब जो कभी भी नाश नहीं होने वाला एक ही है नॉलेज, मतलब गीता का आत्मबोधन या गीता का अर्थ, गीता का रहस्य, मतलब 8 भाव में सिद्धि होता है। हम ईश्वर का अचंचल भक्ति में जाने से भी हमें एक्चुअली 8 तरह का सिद्धि होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि बोलने से ज्ञान सिद्धि है। ये ज्ञान सिद्धि जिसको मिलेगा वही श्रेयस है। बाकी सब ज्ञान सिद्धि का अभी भगवान आगे अवतार तत्व जो बोलेगा 6वां अध्याय में भगवान खुद बोलते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृश्य पवित्रम विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के जैसे पवित्र संपत्ति या सिद्धि कोई भी नहीं है। वही श्रेयस है। वो मिलेगा तो क्या फायदा होगा? मुखम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। जो सिद्धि ज्ञान सिद्धि जिसको मिल जाएगा, जो मूक होगा वो बोलना शुरू करेगा, जो चल नहीं सकता वो चल सकता है, जो हमसे हो नहीं सकता, मैं हरकता नहीं है, हम सोच समझ के बैठा है ये मेरे को नहीं मिलेगा, ये मेरे से नहीं होगा करके सोचेगा, वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगा आपको श्रेयस मिलने से। श्रेयस क्या है? परमात्मा ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म विद्या। वो उसका ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उसको अपने आप जो बोलता नहीं है मुंह को होने दो, उसको बोलना शुरू करेगा। जो चल नहीं सकता है उसको चल सकता है। वही तो परमानंद है, जिसको आपको नहीं कर सकता कि आप सोच चुके पूरा जिंदगी भीतर है,
और भगवान का अनुग्रह से श्रेयस मिल गया। आप खुद जो कुछ भी कर नहीं सकता करके सोचा है, हमें योग्यता नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा करके हम बैठा हुआ है, एक दिन में भगवान का अनुग्रह से ये सब कुछ करने लगा तो आपको जिंदगी में सबसे बड़ा परमानंद मिलेगा। इसलिए हमारा मानव जन्म में कैसे हम श्रेयस ले सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, ये आगे श्लोक में बताता है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यै सवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुं सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इसके लिए मनस को शुद्ध बना करके हम योगी बनना है। वो योगी बनना तो क्या करना चाहिए, जैसे इंद्र और वरुण जो आदि देव गणों ने जो वेद उपनिषदों को जैसे गान साम गान में गान करके करते करते उनका मन को शुद्ध बनाया, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, जैसे गान किया है उसी हिसाब से उनको मन को शुद्ध बन करके वो ध्यानावस्था में भगवान का योग्य होने का या देवगण बनने का योग्यता लिया है। दास अतः वही तो बोलता है पश्यन्ति यं योगिनो। ये योगी बनने के बाद यो बनने का योग जो सुर होने तो असुर होने तो ये वेद शास्त्रों को या उपनिषदों को गान करने से वो देवगण में पहुंच जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम लोग एक गीता शास्त्र जो बोलने से उसको वेदों को उपनिषदों को सारांश है, इसलिए सामगान में ये गीता शास्त्र को भगवान का वचन को पूरा हमने गान करने से हमारा मन शुद्ध करेगा। जो मंत्र को जप करेगा, यो मंत्र को जो ध्यान में लेगा, उसका अर्थ को समझेगा, उसको उसी हिसाब मन को शुद्ध बनेगा, उसी हिसाब से वो योगी बन जाएगा या योग्य बन जाएगा। वो खुद भगवान का परम पद प्राप्ति का योग्यता अपने आप लेने का एक शास्त्र है, एक ही मात्र रास्ता है गीता शास्त्र को ठीक तरह से उसको जब कर दीजिए, उसको ठीक सोच समझ कर उसको उपयोग करने का सीख लिए। इसलिए आगे हम इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गीता शास्त्र को ठीक तरह से विचिंतन करेंगे। ठीक तरह से आप लोग भी सुन लिया, श्रद्धा के साथ इसको आगे बढ़ाने का भगवान का अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हुए इसी को गीता ध्यान श्लोकों को भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। सभी को नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।